बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है एक्सरसाइज नंबर 4.4 का पहला क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। मैंने कुछ डेफिनेशंस करवाई थी, आपने वो डेफिनेशंस भी उम्मीद है याद की होंगी। एक डेफिनेशन थी कॉन्जुगेट ऑफ द सर्ड, उसी से रिलेटेड आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है। पहले उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। मीन बाइनोमियल्स दिए गए हैं, उनकी हमने कॉन्जुगेट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले अगर बाइनोमियल देखा जाए, पहला तो ये है 3 प्लस स्क्वायर रूट 7। कॉन्जुगेट जो था वो ये होता है कि किसी भी बाइनोमियल के सेंटर वाला जो साइन होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर प्लस का हो तो उसे माइनस में तब्दील कर दिया जाता है, और अगर माइनस हो तो उसे प्लस में तब्दील कर दिया जाता है। तो आप देखें पहला जो क्वेश्चन है इसमें 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 है, तो इसका जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो वो बनेगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप यहीं से इसको देख लें। सिमिलरली 4 माइनस स्क्वायर रूट 5 का कॉन्जुगेट आएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 5, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 का 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसी तरह से बकिया चारों का भी आप सिर्फ साइन चेंज करेंगे और इनका कॉन्जुगेट आ जाएगा आपके पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x की वैल्यू दी गई है, दैट इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय x। तो ये हम करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं जी। x की वैल्यू है x इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय x। देखें x की वैल्यू दी गई है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो रेसिप्रोकल आएगा 1 बाय x, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, और वो बनेगा 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई है, और चूँकि यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन है, तो इट मीन्स ये रैशनल नहीं है एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हम रैशनल कर लेते हैं, यानी रैशनलाइज कर लेते हैं, और जो फिर आंसर आता है हम वो कहेंगे कि वो 1/x का आंसर है। वैसे तो अब देखा जाए 1/x यही होना चाहिए, क्योंकि x 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, तो डेफिनेटली x 1/x जो है ये 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 होगा। लेकिन हम इसको रैशनलाइज भी करेंगे साथ में। तो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस आप पहले से जानते हैं, पहले क्वेश्चन में आपको करवाया था। जस्ट कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है हमें, जो इस तरह के बाइनोमियल वाले होते हैं क्वेश्चंस उनमें। तो इसका कॉन्जुगेट आएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर हम 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर 1 है और ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है। 1 को 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ही आएगा। तो न्यूमरेटर तो कोई चेंज नहीं होगा, ये बनेगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब डिनोमिनेटर को अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में ये फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, दैट इज़ 2। इस तरह से सेकंड टर्म भी सेम है, दैट इज़ स्क्वायर रूट 3, और दरमियान में एक पे यहाँ पे पहले वाले में माइनस है, दूसरे वाले में यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे आप देखें तो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यू नो दैट कि ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, इट इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी। तो a यहाँ पे 2 है और b स्क्वायर रूट 3 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हुआ 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर। और अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा,
न्यूमिनेटर तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और माइनस, अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाता है। अच्छा, ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट करता है, वैसे आप लोगों को पता है, बहरहाल मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर का मतलब क्या है। इसका मतलब हुआ 3 पावर 1/2 और इसका ये स्क्वायर, ठीक है। जो रूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, ये आप लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर रूट को काट दिया। यहाँ पे आप देखें ये 2 और 2 कटता है, तो आंसर क्या आ जाता है 3। यहाँ पे भी हमारे पास जो आंसर आएगा ये क्या बन जाता है 3। अब आप देखें न्यूमरेटर में 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ गया और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 1 आ गया। अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो आप ये जानते हैं कि हम उसको नहीं लिखते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/x का, दैट इज़ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये आंसर आ गया जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन कि x की वैल्यू दी गई थी और 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसमें सब जस्ट एक आध स्टेप है जो बड़ा आसान सा है, वो यही कि हमने x जो दिया हुआ था उसका रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखा, फिर डिनोमिनेटर जो है उसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद जो है डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में a² माइनस b² वाला फॉर्मूला है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें x की वैल्यू दी गई है 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 और आपने फाइंड करना है 1/x की वैल्यू। ये आप खुद कीजिएगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। थर्ड पार्ट में करवाता हूँ जिसमें x की वैल्यू दी गई है स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 और x प्लस 1/x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू हमें गिवन है स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। जी स्टूडेंट्स, वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी पार्ट 1 को सॉल्व किया। आप यहाँ पे देखें x की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, 1/x की वैल्यू नहीं है। हम पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर x की वैल्यू में 1/x की वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें 1/x सिमिलरली जैसे हमने पार्ट 1 में किया, रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका x का, दैट इज़ 1/x एंड इज़ इक्वल्स टू 1/√3 प्लस 2। अब देखें ये जो है इरेशनल एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर को आप रैशनल कर लें, डिनोमिनेटर को आप सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, कॉन्जुगेट है इसका स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 2, तो हम स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और यहाँ पे डिवाइड भी कर देते हैं। न्यूमरेटर में आप देखें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 के साथ, तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आप देखें जो न्यूमरेटर में था वो तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आ गया। अब डिनोमिनेटर आप देखें स्क्वायर रूट 3 और 2, एक साइड पे प्लस आ गया, दूसरी साइड पे माइनस आ गया, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। और आप लोग अभी जानते हैं, पहले पे भी हमने किया कि a² माइनस b² होता है। यहाँ पे a की तरह से बिहेव कर रहा है स्क्वायर रूट 3, सो a² मीन्स स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आएगा और b² मीन्स 2 का स्क्वायर आएगा। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। न्यूमरेटर अगर आप देखें तो ये तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 है, मैं इसे लिख देता हूँ स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 और ये रूट कट जाएगा। मैंने आपको भी बताया भी था, एक्सप्लेन भी किया था कि रूट का जो वैल्यू होती है ये 1/2 होती है, 2 और 1/2 कट गया तो बाकी ये रह गया हमारे पास 3 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमारे पास ये आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय
-1, 3 - 4 -1 होता है। अब नीचे डिनोमिनेटर में -1 है, मीन माइनस का साइन अब क्या करेगा, जो न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर देगा। ठीक हो गया ना। तो हम इसके साइन चेंज कर देते हैं, हमारे पास ये आंसर बनेगा -√3 और साथ में -2 था, तो इस साइन चेंज होने की वजह से ये प्लस बन जाएगा, तो ये बना +2। तो अब यहाँ पे देखें 1/x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और ये क्या वैल्यू आई है, ये वैल्यू हमारे पास बनी -√3 + 2, तो ये वैल्यू आ गई 1/x की। आप देखें तो इस क्वेश्चन के शुरू में √x की वैल्यू दी गई थी, दैट इज़ √3 + 2। हमने फाइंड करना था x + 1/x की वैल्यू। तो अब हम x की वैल्यू में 1/x की वैल्यू ऐड कर देते हैं, हमारे पास बनेगा। चलें, ऐसा करने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि कुछ इक्वेशंस के नाम रख लें। जैसे ये जो 1 की वैल्यू है x की, इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। इसी तरह से अब हमारे पास जो 1/x की वैल्यू आई है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। तो फिर अब हम लिख लेंगे एडिंग इक्वेशंस 1 और 2। जी, तो एडिंग इक्वेशंस 1 और 2। अब लेफ्ट, जब दो इक्वेशंस को ऐड करना हो, यू नो दैट कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड x थी, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड 1/x है। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं, तो इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड है √3 + 2, ये आपको नज़र आ रही है, √3 + 2 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ √3 + 2 प्लस अब 1/x की वैल्यू ऐड करनी है इसमें, और 1/x की वैल्यू आप देखें ये है -√3 + 2, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं -√3 + 2, ये हमारे पास आ गई 1/x की वैल्यू। अब जब दोनों को ऐड किया जाएगा, तो अब देखिए ब्रैकेट को मैं खोलता हूँ। हम ब्रैकेट मैंने इसलिए लगा दिया ताकि साइंस का मसला ना हो जाए आपको। वैसे अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट भी लिख देते हैं, इस प्लस की जगह पे ये जो प्लस मैंने लिखा है इसकी जगह पे ये वाला माइनस लिख देते हैं, तो वेल एंड गुड, वो भी ठीक होगा। और अगर पहले 2 लिख दिया जाता है, √3 बाद में लिख दिया जाता है, वो भी ठीक है। तो मैंने ये एक स्टेप जो किया है जस्ट इसलिए किया है कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए, जल्दी जल्दी में आप मिस्टेक ना कर जाएँ। ये आ गया 2। अब आप देखें यहाँ पे ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, बाकी रहा √3। अब ये बाहर प्लस है, 2 के साथ भी प्लस है तो प्लस ही आएगा, तो ये आ गया 2। अब आप देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है, ये √3, ये -√3 कैंसिल, ये 2 और ये 2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2 + 2 का आंसर क्या बना 4। तो ये आंसर आ गया x + 1/x का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये जैसा पहला हमने पार्ट किया था उसमें जस्ट 1/x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब जो हमने थर्ड पार्ट हमने किया है इसमें क्या करना था, x + 1/x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो आपने देखा पहले हमने सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे ही इसमें भी किया कि पहले हमने 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली। 1/x की वैल्यू जब हमारे पास आ चुकी तो फिर हमने x और 1/x की वैल्यूज़ ऐड कर दी, इक्वेशंस का नाम रखा 1 और 2, ऐड की और हमारे पास आंसर आ गया। कुछ कट जाती हैं चीज़ें, बकिया जो आ जाएगा, जैसे 2 + 2 हमारे पास आंसर आया, तो ये आंसर आ गया 4। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 ये था। क्वेश्चन नंबर 1 में जो चीज़ स्टेप्स थे 1/x तक सिर्फ था, और जो अब हमने इसी का पार्ट 3 किया है उसमें जस्ट ये एडिशन है कि x + 1/x हमने फाइंड करना है। पार्ट 1 में सिर्फ 1/x फाइंड करना था, पार्ट 3 में x की वैल्यू भी उसमें ऐड करनी होती है, जस्ट इतना सा फ़र्क है।